11वें सिपारे के अंदर कुरान पाक दी आयत है, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन व तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। कुरान का फैसला है, जहाँ पे सदका गिराओगे वो दूसरे को तकलीफ पहुँचेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। आज बेसिक हमारा जो है ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मोस्टली सुना होगा कि सदके का गोश्त या चील गोश्त। नाज़रीन, चील गोश्त या सदके का गोश्त हमने ये भी सुना है बड़े बुजुर्गों के साथ कि चील या सदके का गोश्त जो है ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए जहाँ पर लोगों का गुजर ना हो, यानी कि उल्टा उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। या ये भी सुना है हमने कि सदके की चीज़ के ऊपर से गुजरते नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देख लें कि काफ़ी लोग रुक रहे हैं और वो चील गोश्त को या सदके के गोश्त को इस तरह रोड के इस किनारे फेंक रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहती हूँ कि वो दिखाए कि इस वक्त ट्रैफिक का फ़्लो कितना है और कोई भी हादसा पेश आ सकता है कि जैसे ही वो परिंदे या चीलें लातादाद में आती हैं, क्राउड में आती हैं और वो किसी भी मोटरसाइकिल के सामने आ सकती हैं, हादसे का शिकार हो सकता है। या फिर खुदा ना खास्ता अगर वो डिसबैलेंस हो गया तो कोई भी गाड़ी उसको कुचल सकती है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम चलते हैं, इनसे पूछते हैं क्या इन्होंने इस चीज़ का परमिट लिया है। आइए जी नाजरीन, ये देखें, ये जो है सदके के अंडे, सदके के गोश्त, दालें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फेंकी जाती हैं, जबकि सदकात वगैरह जो है इस तरह लोगों के क्राउड में नहीं फेंके जाते हैं। ये कब से आप ये सेल कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्राउड में या लोगों के हजूम में ये करते हैं। कितनी सारी मैंने देखा है कि चीलें वगैरह जो हैं वो आती हैं तो ये हादसात का शिकार होते हैं लोग। कोई क्राउड आ जाए, खुदा ना खास्ता कोई बाइक के आगे आ जाए, बाइक रुक जाए, गिर जाए, कोई बच्चों वाली या कोई फैमिली वाली, किसी को नुकसान हो सकता है। क्या आप ये चीज़ नहीं सोचते? मुझे 7 साल हो गया, आज तक हमारी वजह कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हम रोड पे एक साइड पे खड़े हैं। अभी ये देखें, सदकात के गोश्त या सदकात के अंडे, या कहते हैं कि वो गुजरते हुए इंसानों के गुजर जगहों पे, गुजरगाहों पे नहीं फेंकने चाहिए। तो लेकिन मैं तो गुजर के आई हूँ, ये सारा कुछ यहीं फेंका हुआ। वो एक बंदा फेंक के गया, आपके सामने मैंने फेंका। दाल उसने मुझे दे के वो साइड पे डलवाई और अंडे ये अभी कबों ने खा जाना। मुझे ये बताएं कि आपने इसका परमिट लिया हुआ है, कोई कहीं से परमिशन ली हुई है? परमिशन कहीं से भी नहीं ली, ये एक पार्क पे साइड पे खड़े हैं बस। तो आपको आके जो मुतलका लोग हैं या फिर यहाँ पर आके कोई मना नहीं करता, कोई पुलिस वाले या कोई आके? उन्होंने क्यों करना है, क्योंकि हाँ हमारा कोई जुर्म ही नहीं है। हमें उनको आप पैसे देते हैं? कोई भी कुछ भी नहीं। कोई पैसे लेता है आपसे? कोई भी नहीं। दिन में कितना ये कमा लेते हैं? मैं तकरीबन 800,000 रोज का 1000 रुपया कमा लेते हैं। तो इस पे आप कोई मुफ्त लेके आते हैं या ये भी पैसों से लेके आते हैं? मुफ्त नहीं है, ये मुर्गी का गोश्त है। नहीं सारे, ये मुझे तो लग रहा है कि उसकी वेस्टेज जो छिछड़े वगैरह होते हैं ये वो चीज़ है। ये मुर्गी की जो गर्दन है वो है। अच्छा, तो कितने कॉस्ट में ये सेल करते हैं, यानी कितने कीमत में एक पैकेट सेल करते हैं? 10 रुपये का एक। 10 रुपये का एक। और आपको कितने का पड़ता है? हमें पड़ता है 7-8 रुपये का। 7-8 रुपये का। तो ये सुबह में आते हैं, कितनी देर में आपको 1000 रुपया ये कमाई कर लेते हैं और सारे सेल हो जाते हैं? सुबह फजर से लेकर मगरिब तक। ठीक हो गया। तो आप इस चीज़ को मद्देनजर रखा करें। यहाँ पर मेरे ख्याल में आप ही हैं, मैंने लाइन में देखा है कि कुछ और लोग भी ठहरे हैं। क्या उनका सौदा बिक गया इसलिए आप ठहरे हुए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, 1-2 और होते हैं, वो सुबह टाइम से चले जाते हैं। मेरा आज बिका नहीं है, यही रह गया बारिश की वजह, अभी तक कराओ ना। तो क्या टाइमिंग होती है, कब तक बिकता है? ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब तक। मगरिब तक। ये चील गोश्त एक ख़रीदने के लिए हमारे सामने आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। थोड़ी सी हम आपको ज़हमत देंगे, बात करना चाहेंगे। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि सदकात की चीज़ें गली, राह, चौराहे पे या ऐसी जगहों पे नहीं फेंकते जहाँ पर गुजर हो लोगों का। क्या ये बात सही है? जो वहाँ से गुजरेगा वो सारी तकलीफों से इंसान को पड़ेगी, उस इंसान को पड़ेगी। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे लोग भी गुजर रहे हैं, फैमिलीज भी गुजर रही हैं। ये ज़्यादती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन व तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। कुरान का फैसला है, जहाँ पे सदका गिराओगे वो दूसरे को तकलीफ पहुँचेगी। ये आप देखें कि कितनी चीलें हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक सामने से व्यू देखें कि कितना क्राउड है। फारूक उधर से दिखाइएगा कि किस तरह लोगों का फ्लो है, किस तरह लोग आ रहे हैं और कितनी तादाद में ट्रैफिक है। और ट्रैफिक के बावजूद ये जब
गोश्त फेंका जाता है तो चीलों की इतनी तादाद होती है कि बाइक्स जिस तरह आ रही है, खुदा ना खास्ता किसी बाइक के सामने कोई परिंदा आ गया और बेकाबू होती हुई बाइक भी गिर सकती है, और पीछे से तेज रफ्तार खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी आ जाए तो उस बंदे का या उस फैमिली का क्या होगा। काफ़ी एक्सीडेंट भी इधर होते हैं। लेकिन अभी इन मोहतरम ने कहा है कि 7 साल हो गए मुझे यहाँ सेल होते हुए करते हुए, ऐसा कोई हादसा पेश नहीं है। नहीं, मैं रोजाना इधर से गुजरा हूँ, बच्चों को पढ़ा के वापस आता हूँ तो यहाँ पे कई एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं। अब ये देख लें, एक फैमिली आई है, बच्चों के साथ आई है फैमिली, और सदकात के गोश्त वो जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह ये इसी तरीक़ाकार से ये वहीं पे गोश्त मारा जाता है, वहीं पे फेंका जाता है, और उन्हीं के सदके उन्हीं के बलाएं उनके ऊपर वापस चढ़ के और वापस ही वो अपने साथ लेके जाती हैं। किसी को बुलाए किसी पे पड़ जाए। मेरे भाई, आप कुरान के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। कुरान की सुन्नत के हवाले से आप अगर कोई आप आयत है, कोई हदीस है, तो आप मुझे वो कोड करके उसका जो है आप उसका जिक्र करें कि कहाँ कौन सी आयत में है लिखा हुआ है किसी का सदका किसी पे पड़ जाए। देखें, ये बैठे वो कुरान पाक पढ़ाते हैं, उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ के, अगर आपके पास कोई आयत है तो आप बताएंगे इस तरह की कहाँ कुरान पाक में नहीं लिखी, बताएं। कोई हवाला दें, कोई आयत नंबर, कोई पारा, कोई सूरत मुबारक बताएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं। हम लोगों ने सुना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बताया, आप बुजुर्गों बताएंगे ये कह रहे हैं कि किसी कुरान, अल्लाह माफ करे, 11वें सिपारे के अंदर कुरान पाक दी आयत है, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन व तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लिया। जहाँ पे बला ये डालेगी तो दूसरे इंसान को पड़ेगी। उन्होंने पारा नंबर का हवाला दिया, आयत मुबारक का हवाला दिया, है आपके पास उसका जवाब? चले वो बुजुर्ग है, आप क्या कह सकते हैं। नहीं, बुजुर्ग नहीं, लेकिन आपको अवाम के जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। ये जुर्म है बेसिकली। आप रोड के इस तरफ है, एक जगह आप बना ले, तयन कर ले, जैसे कि मार्केट दे हम एक साइड पे लगा लेते हैं। आजकल के दौर में तो रेडी लगाना भी जुर्म है। यहाँ पर अगर कोई मुतलका बंदा पुलिस वाला आ गया, अभी उनकी नजर में नहीं है, लेकिन ये एक इखलाकन भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है। वो अंडे का क्या मतलब कंसेप्ट है और गोश्त का क्या कंसेप्ट है? अब उनको बताओ जो डालते हैं, हमारा ये गोश्त है, हम गोश्त डालते हैं बस। नहीं, मुझे बताओ, अंडे वाला कुछ अच्छा खास किस्म का सदका होता है? अंडा असल में कौवा खाता है और ये चीले खाती है। तो कौवा का पेट भरो तो फिर बलाएं वबाएं टल जाती हैं? पता नहीं है, तो फिर अल्लाह पाक जानते हैं टलती है कि नहीं टलती। तो कितने का वो पैकेट है अंडे वाला? हम बेचते नहीं है, वो लोग लेकर आते हैं परचून सी दुकानों से। नहीं, मैंने देखा, बहुत से देखा, आपने पैकेट बनाया हुआ होता है वो अंडे वाला, गालिबन 50 का वो पैकेट आप बेचते हैं? कभी कभी बनाते हैं पर डेली नहीं बनाते। वो 30 का होता है, एक अंडा और काले माश। एक अंडा और काले माश, वो तो प्योर सदका हो गया ना? बस सदका ही है, जौन सा। लेकिन इसका आपको जगह का, एक खास किस्म की जगह का तयन करना चाहिए, या एक स्पेशल एक जगह बनानी चाहिए आवाम का। अगर आज हम ख्याल रखेंगे तो कल को हमारा भी ख्याल रखा जाएगा। लीडर है आवाम की आवाज़, आपकी आवाज़। हाजिर होंगे एक इसी तरह के नए प्रोग्राम के साथ। कोशिश की है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सदकात जो है वो क्यों इस तरह गली मोहल्लों में लोग जो है फेंकते हैं, इसके क्या नुकसान आते हैं, क्या फ़ायदे हैं। हाजिर होंगे, तब तक राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।